बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ग 8 को हिंदी विषय से पाठ 5 कविता है सूरदास के पद पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले लेखक परिचय आप लोग समझ लीजिए। सूरदास के बारे में, सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिनका जन्म 1478 के आसपास हुआ। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान रुकंडता को तो कुछ दिल्ली के निकट सीही गांव को मानते हैं और बताया जा रहा है जो ये किशोरावस्था में ही, किशोरावस्था मतलब होता है 5 साल के बाद जो बचपना होता है, बचपन से ही ये संसार से विरक्त होकर मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहने लगे थे। मतलब सांसारिक मोह माया से ये अलग हो रहे थे, उनसे सांसारिक मोह माया से इनको कोई भी लगाव नहीं था। उनसे हट के इन्होंने क्या किया, वृंदावन जो मथुरा में है वहाँ गौ घाट एक है, वहाँ पर रहने लगे थे। वहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर कृष्ण लीला का गायन करने लगे। अधिकांश विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं, मतलब जन्म से ही ये अंधे हैं, पर इनका वर्णन इतना सजीव है कि जन्मांध होने पर संदेह होने लगता है। एक आँख वाले व्यक्ति जितना नहीं कर सकते हैं उतना इनमें गुण था, इतना इनमें विद्वता थी। 1583 में इनका स्वर्गवास हुआ। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा को अपनाया है। ये था लेखक कवि का परिचय सूरदास के बारे में। अब सूरदास के पद के बारे में हम लोग चलेंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। सूरदास में सूरसागर में उनके पदों का संग्रह है। सूरसागर सूरदास द्वारा लिखी हुई किताब है, जिसमें इनके बताए गए पद, इनकी लिखी हुई पद का संग्रह है। सूर ने अपने पदों में कृष्ण के विभिन्न पक्षों का मोहक वर्णन किया है। विनय के पदों में सूर की विनय एवं भक्ति भावना प्रकट हुई है। बाल वर्णन के चित्रण में सूरदास बेजोर हैं। इसमें कृष्ण की बाल चेष्टाओं का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन हुआ है। भ्रमर गीत शीर्षक पद में उद्धव के सम्मुख गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। यहाँ तीनों प्रकार के पद संकलित किए गए हैं। मतलब इस पाठ में 3 प्रकार हैं। एक विनय है, विनय मतलब एक प्रार्थना हो रहा है एक पद में, दूसरे पद में बाल वर्णन है और तीसरे पद में भ्रमर गीत है। सबसे पहले हम लोग विनय पद में चलेंगे, जिसमें बताया गया है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिरी जहाज पे आवे। कवि का कहना है कि हे ईश्वर, आपको छोड़कर मेरा मन कहीं भी अधिक सुख नहीं पा सकता है। कैसे? जिस प्रकार समुद्र में जहाज चलती है, उस पर अगर पंछी वहाँ से उड़ जाता है तो फिर जहाज पर ही आता है। मतलब जहाज को छोड़कर उसका अस्तित्व कहीं नहीं है। कमल नयन को छारी महात्म और देव को ध्यावै। कमल नयन विष्णु भगवान को कहते हैं, कृष्ण भगवान को कहते हैं। और कहता है जो कमल नयन को, कृष्ण को छोड़कर, विष्णु को छोड़कर दूसरे देव को मैं ध्यान नहीं लगा सकता हूँ। मैं अपना इष्ट देव कृष्ण को ही मानता हूँ, विष्णु को ही मानता हूँ। परम गंग को छोरी छारी पियासो दुर्मति कूप खनावे।
गंगा को नदियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और कहता है ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही होगा जो गंगा को छोड़कर और अपनी प्यास मिटाने के लिए छोटा छोटा कुआं खनवाएगा, है ना। तो मुझे परम गंगा से ही प्यास बुझ जाएगी। जिही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। जिसे यह अमृत रस भगवान के द्वारा अमृत रस जो मिला है, उस अमृत रस कमल जैसा अमृत रस मिला है, उसको छोड़कर मैं तीखे फल क्यों खाऊं। तीखे फल खाने से मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि कामधेनु गाय को बोलते हैं, कामधेनु को छोड़कर मैं छोटे छोटे बकरियों को क्यों पालूं दूध के लिए। तो इस तरह से ये विनय करते हैं कि हे ईश्वर, हे देव, मैं आपको छोड़कर कहीं भी अलग दूसरा सुख नहीं पा सकता हूँ। मेरा सब कुछ, मेरा सर्वस्व आप ही में है। इस प्रकार से यह विनय करते हैं। आगे दूसरा पद है बाल वर्णन। बाल वर्णन में भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें वह बाल रूप में बचपना में क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो हरि अपने आंगन कछुगावत, हरि मतलब ईश्वर जो है, कृष्ण भगवान जो है, वह बाल रूप में बचपना में अपने ही आंगन में घूम घूम कर क्या करते हैं, कुछ कुछ गाते हैं। तनक तनक चरणनी सौ नाचत मनहि रिझावत। मतलब छोटे छोटे चरण से क्या करते हैं, नाचते हैं और मन ही मन खुश होते हैं। बाह उठाई काजरी धौरी गैयन टेरी बुलावत। और अपने बाजू को उठा कर, अपने बाह को उठा कर श्वेत रंग के गायों को बुलाते हैं। कबहू बाबा नंद पुकारत कबहू घर में आवत। कभी अपने नंद बाबा को पुकारते हैं तो कभी अपने घर में आते हैं। माखन तनक अपने कर ले तनक बदन में नावत। कभी अपने हाथों में क्या करते हैं, कर का मतलब होता है हाथ, कभी अपने हाथों में माखन लेकर पूरे बदन में लगाते हैं। कबहू चिते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत। कबहू चीते मतलब कभी खम्भ में अपना प्रतिबिंब को देखते हैं। दूरी देखत जसुमती यह लीला हरस आनंद बढ़ावत। और यशोदा माँ जो है, इनकी इन सारी क्रिया को देखकर, इनके द्वारा बचपना में किया गया ये सारी क्रिया को देखकर मन ही मन क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देख भावत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण का यह बाल रूप देखकर, बाल क्रिया देखकर नित नित देखा भावत, मतलब ऐसी क्रिया लगता है जो हमेशा प्रतिदिन इस क्रिया को देखते रहे और इनकी क्रिया को देखने से मन में खुशी मिलेगी। तो यह था भगवान कृष्ण का बाल वर्णन। अब है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में क्या है, यह गोपियों द्वारा गाया जाता है कृष्ण जी के लुभाने के लिए। उधो मन नाही बस 10-20 कहता है, कहा जा रहा है जो उधो मन नाही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। हतो का क्या मतलब होता है, हतो का मतलब होता है था, एक ही थे जिनको हमने अपना इष्ट देव माना श्याम को और वो चले गए। भाई मतलब उनके वियोग में मेरा सारा चीज़ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मैं उसके वियोग में जी नहीं पाऊँगा। भाई अति शिथिल सब माधव बिन यथा देहि बिनु शेष। मतलब माधव के बिना, कृष्ण के बिना मेरा सारा शरीर क्या हो रहा है, शिथिल हो रहा है, पीला पड़ रहा है। श्वासा अटिके अरे आशा लगी जी वही कोटि बरिस। और आस लगाए हुए हैं कि ये माधव जो है कोटि बरिस मतलब करोड़ों बरिस जिए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के ईस। अतः हम लोग
तुम तो सखा, तुम किसके सखा हो? श्याम सुंदर के, कृष्ण के सखा हो। सकल जुग के ईश, और पूरे संसार के क्या है ये? ईश्वर है। सूरदास रसिक की बतिया, पूर्वो मन जगदीश। सूरदास ये सारी बात अपने लोगों से कहते हैं और भगवान का लीला को बताते हैं और कहते हैं कि आपके बिना मेरे इस संसार में कोई नहीं है। और इस प्रकार से सूरदास के द्वारा भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको बताया गया है। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हो गया और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आप इसके शब्दार्थ को याद कर लेंगे और कविता भी याद कर लेंगे। थैंक यू।